चलिए फ्रेंड्स, हम आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास जो भी स्टडी मिल का क्वेश्चन होगा, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड का, उसका सारे की सारी क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। और आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस है उससे सारे सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। पहले आप देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या है कि आपका एक्स लिमिटेड 10% परपेचुअल डेप्ट ऑफ रुपीज 1 लाख। इस पे से हम डेप्ट से पैसा हमने उठाया, डेप्ट से पैसा उठाया और वो पैसा कितना उठाया, रुपीज 1 लाख उठाया। अब उन्होंने कहा कि 10% है, तो 10% आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, कूपन रेट हो जाएगा। कूपन रेट का मतलब होता है कि कंपनी इस पे 10% इंटरेस्ट आपको दे रही है, 10% इंटरेस्ट दे रही है। दूसरी बात, टैक्स रेट आपका 35% डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। आपका टैक्स रेट 35% है, टैक्स आपका 35% है। आपको कैलकुलेट करना है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो फेस वैल्यू एज्यूम करके निकालेंगे और दूसरा पूरी अमाउंट लेकर बनाएंगे। दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एज्यूम्ड फेस वैल्यू ऑफ डेप्ट। हम डेप्ट का फेस वैल्यू हम रुपीज 100 मान के बना रहे हैं, 100 मान के बना रहे हैं। इसमें तीन केसेस दिया हुआ, पार, 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम दिया हुआ। तो हम एक लिखेंगे पार, 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। इन्होंने तीन केसेस लिखा हुआ है, तीनों केसेस पे हम बनाएंगे। हमने क्या लिया, पहले पूरी फेस वैल्यू पे बनाते हैं, फेस वैल्यू पे पूरे लेकर बनाएंगे। तो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट नेट प्रोसीड, यहाँ पे नेट प्रोसीड होता है, इनटू 100 होता है। ये बिफोर टैक्स है, ये क्या है, बिफोर टैक्स। अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स निकालनी, आफ्टर टैक्स निकालनी है तो इंटरेस्ट नेट प्रोसीड, यहाँ पे 1 माइनस टैक्स लिख देते हैं, इनटू 100 लिखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नेट प्रोसीड क्या होता है। नेट प्रोसीड क्या होता है, नेट प्रोसीड का मतलब फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू किया जाता है डिस्काउंट रखते हैं, अगर प्रीमियम पे इशू किया जाता है प्लस प्रीमियम, माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट होगा। तो ये यदि 100 रुपीज है, डिस्काउंट आप कुछ भी है तो 10% डिस्काउंट है तो 10%। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और डिस्काउंट, प्रीमियम और इंटरेस्ट, ये तीनों को फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट, प्रीमियम और इंटरेस्ट तीनों को किस पे कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो उस केस में फेस वैल्यू और इशूड प्राइस विच एवर इज हायर उस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब इशू कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 है, यहाँ पे 100 है। इशूड एट पार, पार का मतलब ना डिस्काउंट पे ना प्रीमियम पे, तो 0 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट पे -10 हो जाएगा, 10% प्रीमियम पे +10 हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इशूड प्राइस कहा जाता है। जो यहां से कैलकुलेट जो करके आता है उसको कहते हैं इशूड प्राइस। दिस इज द इशूड प्राइस कहते हैं इसको। तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। अब इस पे क्या करते हैं, लेस फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब इशू कॉस्ट। भाई क्वेश्चन में इशू कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं होगा।
तो ये जो आएगा वो हमारे पास नेट प्रोसीड हो जाएगा। नेट प्रोसीड, नेट कंपनी के पास यहाँ पे 100 रुपीज मिलेगा, यहाँ पे 90 रुपीज मिलेगा, यहाँ पे आपको 110 रुपया मिलेगा। ये नेट प्रोसीड आ गया। सुनिए, नेट प्रोसीड हमारे पास समझ आ गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालें तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम केडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने यहां से कहा बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स का, तो भाई हमारी जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 10% है, तो फेस वैल्यू 100 माना है, तो 100 पे 10%, तो इंटरेस्ट कितना होगा आप बताइएगा। 10% ऑफ ₹100, जितना हमारे पास फेस वैल्यू माना गया उस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, 100 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है बताइए, इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, यहाँ पे 100 है, इंटू 100 दैट इक्वल टू 10% हो गया। यहाँ पे 10, नेट प्रोसीड 90 है, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड 90 इंटू 100, तो ये 11.11% हो गया। फिर यहाँ पे कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइड 110 इंटू 100, 9.09% हो जाएगा, 9.09%। तो ये मैंने ₹100 बनाया। ठीक है, 10% यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, पूरे अमाउंट पे निकाला है 11.30, यहाँ पे 9.09%। अब क्वेश्चन है कि ये बिफोर टैक्स मैंने निकाला, अगर आफ्टर टैक्स निकाला जाता तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता बताइएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स निकालनी है, तो भाई टैक्स रेट को माइनस कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट पे हमारा टैक्स की सेविंग होती है, इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है। तो यहाँ पे बिफोर टैक्स जो निकाला गया है उसमें से टैक्स रेट को माइनस कर दो। टैक्स रेट कितना है, 35% है, तो 1 माइनस 0.35, या आप ऐसे कीजिएगा, इंटरेस्ट नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स रेट। बात एक ही है, ये चीजें तो हमने पहले भी निकाला है, तो 1 माइनस टैक्स नहीं किया, तो 1 माइनस टैक्स को माइनस कर दो आप। तो मैंने यहाँ पे किया 11.11, 1 माइनस 0.35, यहाँ पे 9.09, 1 माइनस 0.35। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6.5% हो जाएगा, 11.11 इंटू 0.65, तो 7.22% हो जाएगा, 9.09 इंटू 0.65, तो 5.91% हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स निकल गया। अगर एज्यूम किया गया फेस वैल्यू 100 है तो, फेस वैल्यू 100 है तो यहाँ पे 6.5, 7.22, 7.22, 5.91%, 5.91%। लेकिन क्वेश्चन में तो अमाउंट आपको 1 लाख दिया हुआ है, मैंने 1 लाख को यूज ही नहीं किया, मैंने फेस वैल्यू को निकाल दिया, तो 1 लाख लेकर भी बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा, 1 लाख लेकर भी बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट सेकंड कर दीजिएगा भाई, टेकिंग होल अमाउंट लिख लीजिए, होल अमाउंट ₹1 लाख। तो इस पे इंटरेस्ट हमारी किस पे कैलकुलेट करेंगे, 10% ऑफ 1 लाख, तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है,
कॉस्ट ऑफ डेप्ट। यहाँ पे 3 केसेस है। एट पार है, 10% डिस्काउंट है, 10% प्रीमियम है। एट पार 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम। एट पार 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम। तो यहां पे हम फेस वैल्यू जो लेंगे हमारे पास 1,00,000 रुपया हो जाएगा। हम रुपीज में ही लिख रहे हैं सब, ठीक है। हमारे पास फेस वैल्यू जो होगा वो 1,00,000 रुपया हो जाएगा। 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 इशूड एट पार पे 0, 10% डिस्काउंट पे 10% ऑफ 1,00,000 10,000 हो जाएगा। 10% प्रीमियम पे 10% ऑफ 1,00,000 दैट इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। अब आपको यहां पे क्या होगा, आपको इशूड प्राइस लिखेंगे। यहां पे इशूड प्राइस यहां पे 1,00,000 हो जाएगा। यहां पे 90,000 हो जाएगा। यहां पे 1,10,000 हो जाएगा। लेस फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब इशू कॉस्ट होता है, पैसा उठाने में कोई कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो 0 रख देंगे। अब 0 रखने के बाद जो आएगा इसको कहते हैं नेट प्रोसीड। नेट हाथ में कितना पैसा आया, तो 1,00,000 हो जाएगा। यहाँ पे 90,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1,10,000 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालनी है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। मैंने कहा बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो भाई इंटरेस्ट, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया हुआ है हमने, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना था, 1,00,000 हो जाएगा इंटू 100, तो ये 10% हो गया। यहाँ पे इंटरेस्ट तो 10,000 ही होगा इंटरेस्ट, और ये इस नेट प्रोसीड आपको 90,000 होगा। 90,000 इंटू 100। यहाँ पे इंटरेस्ट तो 10,000 ही होगा, नेट प्रोसीड में 1,10,000 होगा इंटू 100। तो इसका आपका कितना आ जाएगा, 11.11%, ये 9.09% हो जाएगा। ये बिफोर टैक्स हो गया। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स निकालनी है। सपोज कीजिए आफ्टर टैक्स मैंने निकाला, तो यहाँ पे 10%, 1 माइनस 0.35, यहाँ पे 11.1%, 1 माइनस 0.35, 9.09%, 1 माइनस 0.35। तो ये आपका 6.5% हो जाएगा। 11.this इंटू 0.65, ये 7.22% हो जाएगा। 09 इंटू 0.65, 5.91% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि चाहे, आप देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि चाहे आप पूरी अमाउंट पे लेकर बनाइए या फेस वैल्यू पे लेकर बनाइए, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका ठीक है, जैसा है वैसा ही है। और पूरी मैंने क्वेश्चन को दोनों तरीके से बनाया। अच्छा क्वेश्चन है स्टार्टिंग के लिए, तो क्वेश्चन प्लीज कर लेना, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।